विचार करके सावधानी पूर्वक अच्छे कर्म करने चाहिए। बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर किसी पुण्य योग में दान करने से, अच्छा कर्म करने से, भगवान की पूजा करने से, कथा सुनने से वह पुण्य फल कई गुना अधिक हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि वहां पर भूल कर भी कोई ऐसा पाप कर्म ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा ऐसे पवित्र स्थान पर वह पाप कई गुना बढ़ जाता है, अकाट्य हो जाता है, वो जल्दी से कटता नहीं है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान सदैव रखना चाहिए। भगवान शिव की विशेष भक्ति के कारण ही मनुष्य भगवान से जब भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, पूजा को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तभी हमको भक्ति का वरदान देते हैं। भगवान शिव की भक्ति जो है दुर्लभ है, ये साधारणतया नहीं प्राप्त की जा सकती। भगवान शिव सब कुछ बहुत जल्दी आपको दे देंगे, लेकिन ध्यान रखना भगवान शिव अपनी भक्ति जो है जल्दी नहीं देते। भगवान शिव के पास जाओ, जो भी कामना करोगे भगवान से पूर्ण करेंगे। महादेव आपको गाड़ी चाहिए, भगवान शिव गाड़ी देंगे। मकान चाहिए, मकान देंगे। पैसा चाहिए, पैसा देंगे। लेकिन भक्ति अगर कहो तो भक्ति भगवान शिव जल्दी देते नहीं किसी को। एक बार माता पार्वती ने पूछा, प्रभु अपने भक्तों को आप भक्ति नहीं देते, सब कुछ दे देते हो, थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होकर के सब कुछ उसे दे देते हो, लेकिन भक्ति नहीं देते हो आप, इसका कारण क्या है? भगवान शिव ने कहा कि देवी, जो भी भक्त मेरे पास आता है, जो भी कामना करता है, मैं तुरंत उसे दे देता हूं, लेकिन मैं अपनी भक्ति इसलिए नहीं देता, अगर वो मेरी भक्ति पा जाएगा तो कभी कुछ मांगेगा ही, कभी कुछ मांगेगा ही नहीं। इसलिए जब भी कोई काम उसका पड़ेगा मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। मांगने के लिए तो भक्त को जाना पड़ता है भगवान के पास, लेकिन वही भक्त जब भगवान से सिर्फ भक्ति मांगता है तो भगवान उसको जो भी कुछ चाहिए उसको देने के लिए भगवान को स्वयं जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान किसी को अपनी भक्ति जल्दी से नहीं देते, जो कुछ मांगोगे उसे दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। भगवान सोचते हैं कि भक्ति अगर दे दिया तो मेरा परिश्रम बढ़ जाएगा। हमेशा जिस भी चीज की आवश्यकता इसको पड़ेगी उसको पूरा करने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, वो आएगा नहीं। इसलिए भगवान शिव की जो भक्ति है बड़ी दुर्लभ है। भगवान शिव की कृपा मानो तो हम सब लोग यहाँ बैठ करके भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ऐसे दिव्य कथा सुनने का सौभाग्य ही नहीं होता। पुराण में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को पाने के लिए जो विधियां बताई गई हैं, ये विधियां बगैर कथा को सुने, बगैर जाने हम कर नहीं सकते। अगर हमें कोई विधि नहीं आएगी,
कुछ ज्ञान नहीं होगा तो हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान ने स्वयं यहाँ पर इस पुराण में स्वयं भगवान ने कहा है कि भक्त अगर इस तरह से मेरी पूजा करे, भगवान भक्त अगर ऐसा ऐसा धर्म कर्म करे तो निश्चय ही वह मुझको प्राप्त कर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति बड़ी ही दुर्लभ है। बड़े ही सौभाग्य से भगवत कृपा से ही भगवान शिव की भक्ति मिलती। और जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, मिल जाए, वह इस भवसागर से पार हो जाता है। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति भव से पार हो सकता है। बंधन और मोक्ष, इसमें दो कारण होते हैं, दो शब्द हैं जो एक संसार से बांधता है और दूसरा संसार से मुक्त करता है। पहला शब्द है इदम मम। इदम मम का मतलब होता है ये मेरा है। आप जिसको अपना बना लिए उससे आप बंध जाते हैं, और जब तक आपके मन में ये भाव रहेगा तो इदम मम इदम मम इदम मम, तब तक आप संसार से बंधे रहेंगे। और जिस दिन दूसरा भाव आ गया इदम न मम, ये मेरा नहीं है, यही वो पद है जो संसार से व्यक्ति को छुड़ाता है। इदम मम ये मेरा है, इदम न मम ये मेरा नहीं है। यही दो पद है जो जीव को, जो व्यक्ति को, जो मनुष्य को संसार से बांधते हैं और छुड़ा देते हैं। बंधन और मोक्ष के यही दो कारण हैं। इन दो कारणों को जो मनुष्य, जो जीव समझ जाता है, वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाता है। बंधन मोक्ष स्वरूपम ब्रूहि पवित्रम बंधनम मोक्षम तयोगायु वच्छेयं त्रोतागर। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति मन से करनी चाहिए, तन से करनी चाहिए। बगैर श्रद्धा भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यहाँ पर पार्थिव लिंग के पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है। कृते रत्नमयं लिंगं त्रेतायां द्वापरे पारदं श्रेष्ठं तो पार्थिवो तु कलौ युगे। कहते हैं त्रेता